मगर कितना काटोगे भैया? जब हम 1 लाख से जीत रहे हैं तो हम तो 10,000 दे दिया फ्री में आपको, फिर मैंने 10,000 केशव प्रसाद जी को दे दिया, फिर मैंने 20,000 पाठक को भी दे दिया, फिर मैंने 20,000 मुख्यमंत्री जी को दे दिया, तब भी तो हमारे पास 55,000 उठाव बच रहा है। मतलब कितना भी कुछ होगा आप लोग जीत के रहेंगे। जीत गए हैं मेरे भाई, जीत गए हैं। 27 में हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये यहीं की जनता बता दी है। पूरे देश में जय जयकार होगी मिल्कीपुर जनता का। जो लोग क्रांतिकारी धरती बाबू मुस्सेन यादव की है, उन्होंने बहुत तैयार की है। एक चीज़ आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि जातिवाद के कारण आप लोगों को हमेशा घेरा जाता है, चाहे वो बड़ा मंच हो चाहे छोटा मंच हो, इस पर आप लोगों को हमेशा घेरा जाता है, तो इस पर आप क्या राय देंगे? अच्छा भैया, हम कहे जातवादी हमें बताइए। नहीं, जैसे अवधेश प्रसाद थे, उनके बेटे अजीत प्रसाद हैं, तो उनके अलावा किसी को वोटिंग कर सकते थे या मतलब किसी को टिकट दे सकते, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जातवाद और परिवारवाद नहीं है भैया, इनमें बढ़ावावाद हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे सुरक्षित सीट पर अखिलेश यादव एक पासी समाज को टिकट दिया और जिताया भी, हम लोग ने जिताया। हम लोग जातवाद कहाँ है? हमारे में तेनालीराम पांडे जी पूर्व मंत्री थे। वही बताएंगे तो लोग जानेंगे ना, जो हमेशा ये लगता है धब्बा लगता है लोग लगाते हैं, मतलब बोलते हैं। धब्बा लगाते कौन लोग हैं? धब्बा वही लोग लगाते हैं जिनको लगाना चाहिए। हमारे लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, धब्बा उनके लगाने से क्या मतलब हमें? तो आप कितने वोटों से यहाँ विजयी हो रहे हैं? अब आप तो जान ही रहे कितने वजह हम बता देते हैं, मगर 50,000 से पार हम जीत रहे हैं, फिर जीत रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य है वो कभी नहीं पूरा होगा। जो बता रहे हैं लोकसभा का मैं बदला लूंगा, कोई मर्डर नहीं हुआ भाई साहब। नहीं, बदला लेने की इसमें क्या, इसमें तो जीत हार लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा साहब संविधान बनाया हुआ है और बाबू मुस्सेन यादव से कोई बदला नहीं पाया। आज उन्हीं की धरती है, आज उन्हीं की धरती है और उन्हीं की धरती पर चुना आज जन सैलाब उतरा। 5 नंबर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते थे, मगर वहाँ बताया गया नहीं, वहाँ नहीं उतरने दिया जाएगा, नहीं तो चुनाव जीत लेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और जनता देख लीजिए, उधर अपना कैमरा कर लीजिए, अभी रोड से तांता नहीं टूटा है। नहीं, तो लोग आ ही रहे। हम भी आ रहे तो देखे कि मतलब कि अभी जितनी भीड़ है शायद आधी भीड़ जा चुकी होगी, इतना ज़्यादा लोग निकल चुके हैं यहाँ से। मेरे भाई भीड़ तो 10 बजे से आना जाना शुरू है, मगर जो सैलाब उजड़ा है, एक घर से 1 लोग आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। अगर सारे लोग आ जाएंगे, अगर मेरा वोटर आ जाता, जो डर रहे हैं वो मेरी बात को सुनकर अभी जब हम जाएंगे पकड़ टोपी लगा के अंगोछा लेकर, तो वो भी बताएंगे भैया आप मैं मर जाऊंगा मगर आपके साथ रहूंगा, और वो साइकिल पर दबाएंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोकतंत्रवादी देश में हैं तो हमें डरना किससे है? डरना तो सबको हो, प्रशासन ऐसी चीज़ है, डरवाने में तो अच्छे डर जाते हैं, आपको भी पता है। मगर जैसे जेल भी एक जी हाँ, कैद खाना है। कैद खाना नहीं है, वो एक यादव का वंशज है, उसको वंशज कहा जाता है। किसका वंशज कहा जाता है? तो हम जेल से नहीं डरने वाले हैं। और हमारे स्वर्गीय बाबू मुस्सेन यादव जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारे बाप दादाओं को बैठना सिखाया और उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो भी जेल गए थे, हम जेल से नहीं डरते। उन्होंने बताया था, हम तो बहुत छोटे थे, हमारे यहाँ जाते थे, तो जब हम जाएँ तो हम जरूर आगे खड़े हो जाते थे सुनने के लिए। तो वो बताते थे बेटा आप कभी भी डरोगे नहीं, ये हमें पता है। ये वो हमें हरदम सिखाते थे कि बेटा आप कभी डरोगे नहीं, ऐसे पीठ ठोकते थे। तो हमारे पिता और माँ कहते थे बाबू जी आप इनको बर्बाद कर दोगे, ऐसे करके नारिन में कर दोगे। मगर हमने कभी हौसला नहीं बुलंद किया, अपना हौसला हरदम बुलंद रखा। आज इस जगह पहुँचे हैं, हमारे भाई लोग हमारे साथ हैं। वो जन सैलाब उड़ा है कि कोई इसका कल मुख्यमंत्री जी आए सर ये तो मान लीजिए आप समाजवाद से जुड़े, आप समाजवाद को वोट करेंगे। समाजवाद से नहीं जुड़े, आप जुड़े हैं, हम राष्ट्रवाद और विचारधारा से जुड़े हैं। तो है, चलिए ठीक है, लेकिन आप किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? हम सारे मुद्दे वोट कर रहे हैं। कुछ मुद्दा बताइए आप जिस पर आप जैसे RCC, जैसे रोड का मुद्दा हो गया, अखिलेश यादव अच्छा रोड कोई बनवा नहीं पाया, आप बताइए अगर बनवा पाया हो तो। बेशुमार है, वो तो भाई सब देख रहे हैं। जितना भी समाजवादी काम ने किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, हमारे सबके अभिभावक नेता थे, उन्होंने फौज के लिए जो कि आप जान रहे हैं। ये सरकार तो बता दिया 4 साल नौकरी करना है बेटा आपको। जी हाँ, 28 साल पढ़ना है और नौकरी 4 साल करना है। अग्निवीर योजना के तहत अब देख ही रहे हैं आप, पढ़ना 28 साल है और नौकरी मगर 4 साल करना है। जब बच्चा 5 साल का होगा, पापा क्या किए आप हमारे लिए, पापा क्या बताएगा, बेटा मैं 4 साल नौकरी करके 28 साल पढ़ के। अगर आपके नेताजी कांग्रेस से समर्थन लेकर अगर देश में आते हैं तो क्या अग्निवीर को हटाया जाएगा? सारी योजनाओं की जो भारतीय जनता पार्टी लगाई है, सारी योजनाओं को हटा के सबको अच्छी नौकरी, अच्छा रोजगार दिया जाएगा, वो अच्छा व्यवस्था दिया जाएगा, भारत का एक अच्छे नाम होगा और भारत सबसे नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जी, तो जब तक काम नहीं होगा तब तक प्रदेश कैसे अच्छा बनेगा?
काम तो हो रहा है। 27 में हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये यहीं की जनता बता दी है। पूरे देश में जय जयकार होगी मिल्कीपुर जनता का। जो लोग कहते हैं गाली देते हैं, अयोध्या हर वादे गाली देते हैं, मेरे भाई कोई गाली नहीं देता। गाली वही लोग जो दे रहे हैं जो चिढ़ रहे हैं। सर एक मिनट, जो आप गाली की बात कर रहे हैं तो मतलब कि हमने वीडियो देखा, हर एक कुछ प्रदेश से दूर दूर से लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे थे। इसलिए गाली दे रहे थे क्योंकि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे जो गाली देकर वीडियो बनाकर भेज रहे हैं? आप अयोध्या कवरेज किए हो ना किए हो, मगर हम लोग यहीं के निवासी हैं। अयोध्या गए थे, लोग फुटपाथ पे आ गए थे भाई साहब, फुटपाथ पे आ गए और 2-2 लाख की जमीन 2-2 करोड़ की हो गई। ये मुद्दा हम जमीन लेने जाएं तो वहाँ अयोध्या में जमीनें नहीं है भैया। और उसके बाद जब वहाँ बाहर से लोग आ जाएं उनके उपपति हो तो ज़मीन पैदा है। और उसके बाद फुटपाथ पे आ गया उनका कोई, अयोध्या में 30,000 वोट समाजवादी को पड़ा। और सर इस समय एक मुद्दा सबसे ज़्यादा जो गहराया हुआ है सर इस समय जो मुद्दा गहराया हुआ है वो वोट कटिंग का है। मतलब कि क्या पीडीए का वोट काटा गया है? भैया कदनपुर में आप लोग गए ही थे, देख ही लिए हैं। हमने सुना तो हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ कटा है, वोट कटा है। ऐसा क्यों? कटा है, मगर कितना काटोगे भैया? जब हम 1 लाख से जीत रहे हैं तो हम तो 10,000 दे दिए फ्री में आपको। फिर मैंने 10,000 केशव प्रसाद जी को दे दिया। आप फिर मैंने 20,000 पाठक को भी दे दिया। फिर मैंने 20,000 मुख्यमंत्री जी को दे दिया। तब भी तो हमारे पास 55,000 उठाव बच रहा है। मतलब कितना भी कुछ होगा आप लोग जीत के रहेंगे। जीत गए हैं मेरे भाई, जीत गए हैं।